बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारत के तूफान के आगे पाकिस्तानी टीम धराशायी हो गई। T20 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को फिर से धूल चटा दी। अभिषेक ने 74 रन की पारी खेली 39 गेंदों में और शुभमन गिल ने 28 गेंद पर 47 रन बनाए। भारत ने शानदार जीत एक बार फिर से हासिल की है और एशिया कप में दूसरी जीत पाकिस्तान पर है। जिस किस्म की इंडिया ने धुलाई की है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या शुभमन गिल हो, हर तरीके से पाकिस्तान की मां बहन ने किया यार। बंदा कुछ तो ख्याल करता है, कुछ तो बंदा डाउट करता है कि वो छोटी टीम है, ठीक है माना पाकिस्तान है, लेकिन फिर इतना धोया यार पाकिस्तान को। दो ओपनर, अबे इससे अच्छे तो ओमान वाले थे, कम से कम विकेट तो ले लिया। अभिषेक शर्मा की 50 तो नहीं होने दी। हम लोगों ने तो ऐसी मरवाई अभिषेक शर्मा से और साथ में शुभमन गिल से। ये यंग टीम है इंडिया की, ये इंडिया के जवान लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पपेट बना के रख दिया भाई। वो सुनील गावस्कर ने बोला था ना कि ये पपेट टीम है, ये पाकिस्तान टीम नहीं है। वही चीज साक्ष्य तो दिखाई दे रही है। इज्जत नीलाम हो गई है पाकिस्तान की भाई। पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। मैं कहता हूं इस एशिया कप का बॉयकॉट हमें पहले ही कर देना चाहिए था। हम इतनी जलील क्रिकेट खेलकर यहां तक पहुंचे हैं, इतनी गंदी क्रिकेट खेल के यहां पर पहुंचे हैं। जितना लानत भेजे कम है पाकिस्तान क्रिकेटर्स के ऊपर। इन लोगों ने पाकिस्तान को बेचा है आज हिंदुस्तान के हाथों। आज हिंदुस्तान के नए यंग लड़के 26 साल के शुभमन गिल और 23 साल के अभिषेक शर्मा ने पकड़ के कुत्ते की तरह मारा है पाकिस्तान के बॉलर्स को। चाहे वो आपके साइम अयूब हो, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो अबरार अहमद हो, एक एक पाकिस्तान का बॉलर आज पाकिस्तान के ये लड़के कुत्ते बने हुए थे जिस तरीके से मार खाए जा रहे थे। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये पाकिस्तान के इज्जत को कंधे पे लेकर इतनी गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी वाहियात क्रिकेट खेल रहे हैं। और इनकी बातें सुनो तो हम दोनों मैच में इंडिया को हराएंगे, हम दोनों मैच में ये करेंगे यार। इंडिया के साथ खड़े होने की औकात नहीं हमारी। मैं तो कहता हूं सैल्यूट है सूर्य कुमार यादव को, जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, जिसने अपना दिल गंदा नहीं किया। यकीन करो उनका दिमाग गंदा नहीं किया कि कौन इनके करीब जाए। वो तो करीब भी जाने को तैयार नहीं था। ये है इंडियन प्लेयर्स भाई, जो अपने देश की इज्जत के लिए अपनी जान आन मान दांव पे लगा देते हैं। और हमारे प्लेयर्स जो इतने बिकाऊ और घटिया किस्म के खिलाड़ी हैं, जिनको ना पाकिस्तान की इज्जत का कोई परवाह है, ना अपनी इज्जत की कोई परवाह है। ये लूले लंगड़े प्लेयर, ये मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स, ये साले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हुए हैं। दोस्तों, मैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं और इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में भी बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे दी है। गो के आखिरी ओवर्स में आके पाकिस्तान ने कुछ विकेटें ली हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे आयद होती है। मैं किसी बल्लेबाज को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन पर पाकिस्तान टीम की आज की नाकामी की जिम्मेदारी आयद होती है। आपके बल्लेबाजों ने तो बड़ा बेहतरीन आगाज किया। आपने जब 9 ओवर में आपका 100 रन बनने वाला था, 4 विकेटें आपकी जब गिरी हैं, तो हुसैन तलत को आपने किस बैटिंग नंबर पे भेजने की कोशिश की है? और मोहम्मद हारिस आपके पास बैठा हुआ है, आप नवाज को भेज रहे हो। आपको मालूम है कि नवाज ने 15वां ओवर कैसे खेला है? मैं हैरान हुआ हूं कि नवाज साहब जो है वो पूरा ओवर ही उन्होंने वरुण चक्रवर्ती का मेडन खेल दिया। और फिर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, आपको मार पड़ रही है, वो लगातार आपको बाउंड्रीज लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? 1 ओवर साइम को दे रहे हो, 1 ओवर इब्रार को दे रहे हो, 1 ओवर नवाज को दे रहे हो। हारिस रऊफ और राना फहीम अशरफ ने बाद में भी तो जाके विकेटें ली हैं। तो पाकिस्तानी कप्तान की इस हिकमत अमली की मुझे समझ नहीं आई है। क्या आपने, जब आपके ऊपर चढ़ाई हो रही है, 7 ओवर में वो आपके खिलाफ 8 ओवर में करने वाले थे, तो आप बॉलिंग ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हो? 1 ओवर कभी साइम को दे दिया, कभी आपने 1 ओवर इब्रार को दे दिया, कभी नवाज को दे दिया। आपके पास जो रेगुलर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ थे, आपने उसको पहले ओवर के बाद हटा लिया और जब आपने उसको वापस लाए तब उसने फिर 1 विकेट ले ली। और फहीम अशरफ को इतना लेट इंट्रोड्यूस, जब आपको पता है कि शिवम दुबे को विकेटें मिली हैं, उनके मीडियम पेसर को विकेटें मिली हैं, बुमराह 4 ओवर के अंदर 45 रन बगैर किसी विकेट के जब चला गया है, आपको आइडिया हो चुका है, आप पहले बैटिंग कर चुके हो, आपको सारी चीजें मालूम हो चुकी हैं। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि पता नहीं हम लोग जो है ना, पता नहीं फैन बन जाते हैं बैटिंग के। क्या हमने जनाब शुभमन गिल की बैटिंग देखनी थी या हमने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखनी थी? विराट कोहली खेल रहा था कि आप फैन बने हुए हो? पहले भी हमारी टीमें ऐसे करती थी कि विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा होता था ना, तो इनके हाथ पांव फूले होते थे, पता नहीं फैन बन के देख रहे होते हैं। भाई आप अपोजिशन हो, हम लोग प्रेस बॉक्स में बैठे हुए हैं, हमें समझ आ रही है कि क्या ब्लंडर किए जा रहे हैं। क्या जरूरत थी आपको ऐसे मौके के ऊपर, जब आपने विकेटें लेनी है तो आप उन्हीं लोगों को बार बार बॉलिंग दे रहे हो जो आपके सामने आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और बाद में फिर आके राणे और हारिस रऊफ ने विकेटें ली हैं। और हुसैन तलत का हमने क्या करना था? उस भाई साहब को इतना नहीं पता कि वो किस इंपॉर्टेंट मैच में खेल रहा है और वो रिवर्स के ऊपर चौका मारने की कोशिश कर रहा है और आउट हो गया। और जो वो गेंदें खेल के गया है,
और जो नवाज मोहम्मद हारिस को फिर आपने टॉप ऑर्डर में 3 दिन से शोर मचाया हुआ था कि मोहम्मद हारिस को टॉप ऑर्डर पे खिलाएंगे, टॉप, उसने आपने उसको बैटिंग ही नहीं दिया है। तो ऐसे भाईजान आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। अब हमारे लिए ये बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात होगी कि अभी 2 मैच पड़े हुए हैं, हम अबू धाबी में श्रीलंका को परसों हरा देंगे और 25 को हम बांग्लादेश को हरा के तो हम फाइनल खेलने चाहेंगे। तो फाइनल में अगर आप पहुंच पे जाए तो आप इस तरह की इंडिया के सामने क्रिकेट खेलेंगे। कितनी अच्छी आपने बैटिंग की है, कितना आपने बेहतर तरीके से आपने अपना स्कोर बोर्ड चलाया है। गो के मिडिल ओवर्स के अंदर पाकिस्तान बहुत स्लो बैटिंग की है, वो भी कोच और कप्तान के गलत फैसलों की वजह से। मैं इन 2 बंदों को जिम्मेदार, मैंने सलमान अली आगा के ऊपर कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया है, लेकिन इस बार सलमान अली आगा ही जिम्मेदार थे। और बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है मैं मानता हूं कंडीशन ऐसी थी, बुमराह को 4 ओवर में 45 रन पड़ गए हैं। भाई कभी तो इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दो, कभी तो कर लो। कब हमें आप इंडिया के खिलाफ कोई मैच जितवाओगे? बाकी जो दुनिया की जो टीमों के जो टॉप बॉलर्स होते हैं वो क्रूशल मौके के ऊपर अपनी टीमों को मैचेस जितवाते हैं। कभी तो इंडिया के खिलाफ कोई एक मैच जितवा दो। वो बच्चा उनका अभिषेक शर्मा, वो आपको ऐसे खेल रहा है जैसे सड़क के ऊपर टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, आपको पता ही नहीं लग रहा वो आपको कहां पे मार रहा है। और इतनी पैथेटिक बॉलिंग इब्रार और शाहीन की तरफ से कि आप उनको जहां पर गेंद पिच कर रहे हो, शुभमन गिल ने कैसे स्लैप मारे हैं। हमारे बैट्समैनों ने मेहनत करके, जबरदस्ती करके, अच्छी शॉट्स खेल के, कोई लूज बॉल उन्होंने नहीं किए हैं, वेट करके, और इंडिया ने फिर 4-5 कैचेस गिरा दिए, उसकी हमें मदद मिल गई। तो हमारे बैट्समैनों ने लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंडियन बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे कोई बात ही कोई नहीं है, और हम वहां पे जहां उनको गेंदें करवा रहे हैं वहां पे हमें कोई एक मुझे बता दें पहले 8 ओवर्स के अंदर जो हमारे बॉलर्स ने बॉल किया है, कहीं पे कोई विकेट का चांस बना है? वो अगर एक साहबजादे ने बाउंड्री पे जाके कैच भी छोड़ा है तो वो छक्का ही था, वो छक्के के ऊपर जाके उनकी एक गेंद मिस हुई है। तो भाईजान आप ऐसे, इसका मतलब ये हुआ, मुझे फिर मैं अगर हिसाब लगाऊं पुराने जमाने से शुरू करूं अब तक, कि पहला मैच हुआ आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई, आज इंडिया के साथ आप खेले हो, आपने बैटिंग अच्छी की, आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है। तो इसका मतलब यह है कि एक मैच में हमारी बैटिंग नाकाम हो गई, दूसरी मैच में हमारी बॉलिंग तबाह हो गई। तो अब हमें अंदाजा हो गया कि हमारी बॉलिंग कितने जोगी है, हमारी बैटिंग कितने जोगी है। तो हम तीसरा मैच जाके अगर उनके साथ फाइनल पड़ा तो जीतेंगे, और फाइनल में आपको श्रीलंका जीतने देगा, बांग्लादेश आपको जीतने देगा। नंबर 1 बॉलिंग तो हम हैं ना। पाकिस्तान की बॉलिंग की मां बहन एक कर दी अभिषेक शर्मा ने, और शुभमन गिल ने मार मार के कुत्ता बना दिया। यार कौन मारता है इतना ज्यादा? इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को जलील करके दिया एक और मर्तबा। लिटरली ये शेमफुल मैच पाकिस्तान के लिए। 170 बनाने के बाद इनको लग रहा था कि हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली, और यूट्यूब के ऊपर बैठकर कुछ भूतिया भैंस के गेंडे वो बैठे हुए कह रहे थे कि 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। बोलो कहां है तुम्हारे आगा? तुम्हारी घर में घुस के तुम्हारी मां बहन के साथ सोया हुआ है। 21 वाले मैच की उसको फिक्र है, उसको पाकिस्तान की फिक्र है, उसको पाकिस्तान का कोई खौफ है कोई? यार वो क्या है? ये 2 टके के प्लेयर्स पाकिस्तान की इज्जत को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हुए हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत बेच दी है इंडिया के हाथों। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा। लोग कहते हैं यार मैच हार जीत होती रहती है, भैंस के साथ ये कौन सी हार जीत होती है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम जलील होकर रह गई आज जलील होकर रह गई भारत के हाथों। भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट को जलील कर दिया एक और मर्तबा। दूसरा मैच बैक टू बैक संडे हमारे लिए मुसीबत बन के हमारे सर पे नाजिल होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यहां पर अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने पूरे मुल्क को एक्सपोज कर दिया। शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों के कंधों के ऊपर आज पाकिस्तान की इज्जत थी, तुम लोगों के कंधों के ऊपर आज पाकिस्तान की पूरी पब्लिक खड़ी हुई थी। आज तुमने पूरी पब्लिक की इज्जत नीलाम की है। आज तुमने पूरे पाकिस्तान की आवाम का मां बहन किया है। ये अवाम से मैं पूछने को गिरेबान पकड़ के पूछो इनसे, और इनको ग्राउंड के अंदर घसीटो और पूछो कि जो तुम लोग इतनी हराम की तनख्वाहें लेते हो, और जो मैच से पहले तुम लोग अपनी प्लानिंग बना के बैठे थे कि इंडिया को हराना है, ये करना है, वो करना है। इंडिया को हराने की छोड़ो, इंडिया की 1 विकेट लेने की औकात है तुम्हारी? 1 विकेट लेने की औकात है?